आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बिजनेस। ठीक है, इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे जो कि है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, सेकंड है फॉरेन कोलैबोरेशन, थर्ड जॉइंट वेंचर एंड फोर्थ वन इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई। ठीक है, ये चारों टॉपिक्स हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में पॉइंट्स याद रहें, आप उसको लिख कर आएँ और आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNC। ठीक है, MNC इसमें क्या होता है, एक कंट्री की कॉरपोरेशन होती है लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ जो है ना अलग अलग कंट्रीज़ में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया मान लो होम कंट्री है, उसके अंदर एक कॉरपोरेशन है और वो कॉरपोरेशन की एक्टिविटी ना बहुत से अलग अलग कंट्रीज़ में हो रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड दुबई, हर जगह इसकी एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जहाँ पर एक कंट्री के अलावा दूसरे तीसरे चौथे कंट्री में भी उसकी एक्टिविटी चलती रहती है। ठीक है, अब जो हमारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है उसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि ग्लोबल इंटरप्राइज, इंटरनेशनल इंटरप्राइज, वर्ल्ड इंटरप्राइज एंड ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं तो हमारा जो है अच्छे से इसका जो मीनिंग है समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला फीचर है इसका ह्यूज एसेट एंड टर्नओवर। ठीक है, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है इसमें बहुत सारा असेट्स लगता है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो वो लगती है, और इनका जो टर्नओवर आएगा, रिटर्न आएगा, वो भी बहुत हाई रहेगा। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही बड़ी कॉरपोरेशन होती है, इसका टर्नओवर एसेट बहुत ही ज़्यादा रहता है, ह्यूज रहता है। सेकेंड फीचर क्या है, यूनिटी ऑफ कंट्रोल। हर कंट्री में इसका अच्छा खासा कंट्रोल रहता है, ये नहीं कि एक को इग्नोर कर दिया, कंट्री में गंदा काम हो रहा है, एक कंट्री में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो इस ऐसा नहीं होता। इसकी हर कंट्री में अच्छा खासा कंट्रोल रहता है, यूनिटी ऑफ कंट्रोल रहता है। ये ट्रैक करते हैं अपने सारे ब्रांचेस को फॉरेन कंट्रीज़ में कि काम कैसा हो रहा है। ओके, फिर हमारा थर्ड फीचर आता है इंटरनेशनल ऑपरेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। जैसे कि हमको पता ही है कि जो इनका नेटवर्क रहता है वो ब्रांच के थ्रू होता रहता है। ठीक है, जो अलग अलग कंट्रीज़ होस्ट कंट्री होती है ना, होस्ट कंट्री मतलब कि जो और भी ब्रांचेस कंट्री है वहाँ पर इनका नेटवर्क अच्छे से फैला रहता है, प्रोडक्शन मार्केटिंग इनका अच्छे से चलता रहता है। फिर हमारा फोर्थ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब जो MNC को चलाने वाले लोग होते हैं ना वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ट्रेन मैनेजर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे कि हमने पढ़ा ना ह्यूज असेट और टर्नओवर आता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल मैनेजर की ज़रूरत होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। अब इसका क्या मतलब, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं ना वो क्या करती है, बहुत सारा एडवर्टीज़मेंट करती है और ये चाहती है कि जो इनके फॉरेन मार्केट है वो विन करें, इनका नाम हो मल्टीनेशनल कंपनी का। ठीक है, और इसमें मार्केट भी बहुत तगड़ी वाली होती है, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इनकी बहुत अच्छे से चलती है। फिर लास्ट आता है बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और जाहिर सी बात है मल्टीनेशनल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है, इसको अपना नाम बनाना रहता है वर्ल्ड लेवल पे, तो इसलिए वो गुड प्रोडक्ट्स, गुड अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ताकि इनके ऊपर लोग अटेंशन दें। फिर हम बात करते हैं अब फॉरेन कोलैबोरेशन। ठीक है, फॉरेन का मतलब आप जानते होंगे, फॉरेन कंट्रीज़, कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, मिलकर काम करना। ठीक है, तो फॉरेन कोलैबोरेशन की मीनिंग जानते हैं क्या होता है। फॉरेन कोलैबोरेशन इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन वन और मोर रेसिडेंट एंटाइटीज़ एंड नॉन रेसिडेंट एंटाइटीज़। मतलब कि फॉरेन कोलैबोरेशन पार्टनरशिप होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़, मतलब कि एक कंट्री का रेसिडेंट दूसरे कंट्री के रेसिडेंट से कोलैब करेगा, पार्टनरशिप करेगा और मिल के काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारी होम कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री हो गई इंडिया, और इंडिया से पाकिस्तान में समझ लीजिए कोलैबोरेशन हो गया है, तो ये हो गया क्या, फॉरेन कोलैबोरेशन। अब ये दोनों कंट्रीज़ की कंपनी मिलके एक स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंस मतलब क्या होता है कि अगर दोनों कंट्री के जो कंपनी है बहुत ही अच्छी खासी नाम वाली है, उसकी गुडविल अच्छी है, तो दोनों मिलके एक बढ़िया सा अपना रेपुटेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी चलती रहती है इन दोनों के बीच में। अब जो दोनों के कंपनी के जो भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हैं उनको गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल मतलब कि परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके फॉरेन कोलैबोरेशन हो। तो इन लोग का प्रॉफिट होता है ना, ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे और अपना अपना प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूव द कोलैबोरेटिंग एंटाइटीज़ फाइनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, जो भी एंटाइटीज़ हैं दोनों कंट्री के उनके फाइनेंशियल ग्रोथ एक तो होंगे। सेकेंड क्या है, ऑक्यूपाइज सब्सटेंशियल मार्केट शेयर फॉर पार्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मार्केट का शेयर बढ़ेगा। थर्ड क्या है, रिड्यूस अ नॉन एंटाइटी हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। नॉन एंटाइटी जो है उनका
मतलब सबका कॉस्ट रहता है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, तो वो एक कंट्री दूसरी कंट्री का कॉस्ट रिड्यूस कर देगी। फोर्थ क्या है, अलाउ इफेक्टिव एंड इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंट पार्टी। ठीक है, हर एक कंट्री का जो भी इफेक्टिव और इफ़िशिएंट रिसोर्स होगा वो अच्छे से यूज़ होगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड जॉब इन द नेशन ऑफ द रेजिडेंट पार्टी। ठीक है, जॉब प्रोवाइड करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अब बात करते हैं जॉइंट वेंचर्स की। जॉइंट वेंचर इज़ अ कंपनी अरेंजमेंट इन विच मोर देन 2 कंपनीज और पार्टी शेयर्स ओनरशिप, कॉस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेनिफिट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो जॉइंट वेंचर कंपनी होती है जो कि दूसरी कंपनी से मिलकर एक डील कर लेती है, दोनों आपस में अपना ओनरशिप शेयर करते हैं, कॉस्ट जो भी होगा शेयर करेंगे, रिटर्न प्रॉफिट जो भी होगा वो आपस में शेयर करेंगे। तो बेसिकली 2 कंपनीज मिलके जब एक हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तो उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर जो है ना, सेम इंडस्ट्री से भी हो सकती है, अनदर इंडस्ट्री से भी हो सकती है, और ये दोनों क्या करेंगे, मिलके दोनों अपना पावर बनाएंगे मार्केट में और अच्छा सा गुडविल क्रिएट करेंगे। ठीक है, कभी कभी ये फ्लॉप भी हो जाता है और कभी कभी अच्छे से जॉइंट वेंचर बहुत ही ग्रोथ करता है, चलता है। अब अपने इंडिया में भी बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हुए हैं जो कि फॉरेन कंपनीज़ ने जॉइन कर लिया है, जैसे कि मारुति और सुजुकी। मारुति सुजुकी दोनों अलग अलग थी, अब ये दोनों एक साथ हो गई जॉइंट वेंचर, तो अब ये क्या है, मारुति सुजुकी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जॉइंट वेंचर, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्रिएट सिनर्जी। साइनर्जी मतलब क्या होता है, कंबाइन पावर। ठीक है, तो 2 कंपनीज मिलकर अपना पावर कंबाइन कर लेती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि दोनों कंपनी अपना जो बेनिफिट है और इनका जो भी गुडविल होगा वो दोनों कंबाइन कर लेगी और एक साथ क्या करेगी, पावर अपना दिखाएगी मार्केट में। फिर है रिस्क एंड रिवार्ड कैन बी शेयर, जो भी रिस्क होगा, जो भी रिवॉर्ड होगा वो आपस में शेयर हो जाएगा। कहाँ, जॉइंट वेंचर्स में। नो सेपरेट लॉज, अब जॉइंट वेंचर को गवर्न करने के लिए कोई सेपरेट सा लॉ नहीं बनाया गया है। नहीं, ब्रांड क्या है कि अगर जैसे एक कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा खासा है, वो दूसरी कंपनी से अगर जॉइंट होती है तो दूसरी कंपनी भी अच्छे खासे पॉपुलर हो जाएगी। ठीक है, पहले कंपनी के कस्टमर कंज्यूमर आके दूसरे कंपनी को भी क्या कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी। ऐसे ही अगर दूसरी कंपनी अच्छी ब्रांड नेम रखती है तो पहली वाली कंपनी में भी बहुत सारे कस्टमर जॉइंट हो जाएंगे। तो ये इसका ब्रांड नेम बहुत ही फ़ायदे में आता है दोनों जॉइंट वेंचर्स को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आप जानते ही हैं, फॉरेन कंट्रीज़ और इन्वेस्टमेंट मतलब जब फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेगी डायरेक्टली तो उसको कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब कि एक कंट्री की कंपनी दूसरे कंट्री की कंपनी पे अपना इन्वेस्ट करेगी, फंड इन्वेस्ट करेगी, तो उसको कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर रेसिडेंट के ऊपर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो फॉरेन कंट्री से अगर कोई आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपकी जो कंट्री है वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। सेकेंड है फ्लो ऑफ फॉरेन मनी, अब फॉरेन मनी आएगा कंट्री में। ठीक है, तो हमारी कंट्री का फॉरेन मनी बढ़ेगा। थर्ड क्या है, रिड्यूस पॉवर्टी, हमारे इंडिया से पॉवर्टी जाएगी, कंपनीज़ नई नई बनेगी, इसमें अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट होंगे, तो हमारी पॉवर्टी है जो है रिड्यूस हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंक्रीज़ एक्सपोर्ट, अब आपको पता ही होगा एक्सपोर्ट करेंगे तो समझ लीजिए आपकी कंट्री अच्छी चल रही है, इम्पोर्ट करेंगे ज़्यादा तो आपको नुकसान होगा। तो इंक्रीज़ एक्सपोर्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा तो हम लोग का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सर्विस हम ज़्यादा देंगे और फिर हमारा एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंस थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। तो ये रिविज़न लेक्चर था, तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम के पहले आप देख रहे हैं तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आप अगर फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अपने से आप पॉइंट्स बता दी हूँ मैं, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी चैप्टर था ये। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।